दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 9.3 का ये क्वेश्चन करेंगे। यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय है। देखो, हमारे पास एक समलंब है और ये इस प्रकार से है। देखो, समलंब जो चतुर्भुज होता है किसे कहते हैं? जिसमें विपरीत भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये और ये आपस में समांतर है। ओके, तो ये तो समांतर भुजाएं हो गई और ये असमांतर भुजाएं हैं। तो एक युग्म अगर समांतर हो तो उसको हम कहते हैं समलंब। तो यह एक समलंब है। ठीक, अब यहां पर ये जो असमांतर भुजाएं हैं, ये कहा है कि अगर ये बराबर हो, तो ये दिया है कि ये और ये बराबर है। तो ये बराबर है, तो हमने सिद्ध करना है कि यह चक्रीय है। देखो, ये है ए बी सी डी, दिया है। क्या दिया है? कि ए बी सी डी एक समलंब है। समलंब है। समलंब है तो क्या होता है? अगर समलंब है तो उसमें यहां पर ए बी समांतर है डी सी के, तो अब ये समलंब है। साथ ही ये दिया है कि जो असमांतर भुजाएं हैं ये और ये बराबर हैं। तो ए डी बराबर बी सी, ये दिया है। सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक चक्रीय है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, या सिंपली हम कहें तो चक्रीय है। ओके, अर्थात चक्रीय चतुर्भुज कैसे हम सिद्ध करते हैं? यह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज है, यह हम कैसे सिद्ध करेंगे? तो अगर हम विपरीत जो कोण है, सम्मुख कोण, उनका योग अगर हम 180 अंश सिद्ध कर दें कि ये प्लस ये 180 है और ये प्लस ये भी 180 है, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि यह चक्रीय है। तो हमारा उद्देश्य है कि हमने ये और ये प्लस करके 180 आना चाहिए और ये प्लस करके भी 180 अंश आना चाहिए। तो अभी तक आपको समझ आ गया क्वेश्चन? अब सबसे पहले हमेशा की तरह आसान भाषा में यह समझो कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे रफली, और फिर हम तब प्रॉपर वे में लिखना शुरू करेंगे। देखो, हमने ये लेकर आना है कि इसको और इसको प्लस करके 180 अंश है और इसको प्लस करके भी 180 अंश आएगा। अब यहां पर पहली बात तो यह है कि क्योंकि ये और ये समांतर है, उससे ये होगा कि ये कोण और ये कोण, इसको जब प्लस करेंगे तो 180 अंश आएगा। तो दिस प्लस दिस 180 है। इसी तरह से ये कोण और ये कोण, इनको प्लस करेंगे तो 180 अंश आएगा, है ना? इन दोनों को प्लस करके 180 अंश है और इन दोनों को प्लस करके भी 180 अंश है। क्यों? क्योंकि जब दो समांतर रेखाएं होती हैं, ये तिर्यक रेखा होती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। इसको कहते हैं इन्हें सह अंतःकोण। तो ये सह अंतःकोण है, ये भी सह अंतःकोण है। तो ये ठीक है यहां तक। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इस कोण को और इस कोण को बराबर लेकर आएंगे। ये बराबर है, लेकिन ये हमने सिद्ध भी करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहां पर एक लंब डालेंगे, यहां पे भी एक लंब डालेंगे। फिर क्या होगा कि ये कोण और देखो ये लंब है, ठीक है? तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग सम आरएचएस रूल से, है ना भाई? राइट एंगल बराबर है, एच कर्ण हाइपोटेन्यूस बराबर है, और ये जो है खड़ी वाली साइड है तो बराबर है ही, क्योंकि ये और ये दोनों ही समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा एक जैसी होती है, तो जो ये है वही ये है, तो साइड भी बराबर हो गई।
तो RHS से हो गए सर्वांग सम, सर्वांग सम जब हो गए एक बार तो CPCD से ये और ये हो जाएंगे बराबर। तो यहां पर पहले मैंने क्या कहा था कि A प्लस D 180 है, ठीक, सहनता कोण। अब मैंने क्या कहा है कि ये और ये बराबर है। क्यों भाई, ये और ये बराबर है क्योंकि CPCD अभी मैंने बताया ना, ये सर्वांग सम है त्रिभुज। तो अगर मैं एक जगह पे लिख दूं B तो क्या हो जाएगा, B प्लस डी हो जाएगा 180, ठीक। और ऐसे ही फिर मैं लिखूंगा यहां पे कि B प्लस सी जो है 180 है, और फिर तो कहने का मतलब है कि इस तरह से हम सिद्ध करेंगे। तो बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कि किस तरह से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो यह है कि यहां पर हम इस बात को मेंशन करेंगे कि चूंकि AB और CD समांतर हैं, इसीलिए कोण A प्लस कोण D ये 180 अंश है, क्योंकि सह अंतःकोण, ठीक है ना, सह अंतःकोण इसे कहते हैं। और B और C को प्लस करके भी 180 अंश आएगा, और कारण वही सह अंतःकोण, ठीक है। ऐसा होता है कि अगर समांतर रेखाएं हो और कोई तिर्यक रेखा उन्हें काटती है तो इसके एक ही ओर के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो दिस प्लस दिस 180 अंश, और ऐसे ही दिस प्लस दिस भी 180 अंश होगा। तो इसलिए इनको प्लस करके 180 अंश है, और यहां भी 180 अंश है इन्हें प्लस करके। ये हद तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि यहां पर लंब डालेंगे हम। तो हमने क्या किया, हमने लंब डाला और इसको हम नाम देते हैं ABCD है EF, ओके। और ध्यान रखना ये लंब जो है ये लंबाई में बराबर है, तो ये और ये बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा एक जैसी होती है। तो ये जो दूरी है यहां पर भी एक जैसी रहेगी। आप यहां पे लंब डालो, ये भी दूरी बराबर होगी, ठीक है ना। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब हम लेते हैं त्रिभुज इन दोनों को। तो त्रिभुज ये AED और त्रिभुज BFC, इनमें तो इनमें क्या है, देखो, एक तो 90 अंश है, ये कोण AED बराबर कोण BFC, ये दोनों 90 अंश है। फिर है ये AD बराबर BC है, इक्वेशन में दिया है। और फिर है यहां पे ये ED बराबर FC। अब ये क्यों बराबर है? क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी एक जैसी होती है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी स्थिर होती है, तो इसीलिए ये और ये दूरी बराबर है। तो देखो ध्यान रखना, हमने सिद्ध करना है कि ये कोण बराबर है। तो इसीलिए त्रिभुज AED सर्वांग सम है त्रिभुज BFC के, कारण RHS नियम से और इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B है, और कारण इसका सिंपली CPCD। यहां तक समझ गए? तो हमारे पास अभी तक जो जो चीजें हैं वो है, देखो, एक तो ये है और एक ये है, ठीक। तो देखो अब यहां पर देखो, चूंकि कोण A प्लस कोण D बराबर 180 अंश है, और ये
कोण ए बराबर कोण बी है, तो हम कह सकते हैं ए की जगह पे बी रख दो, तो बी प्लस डी बराबर 180 अंश। और वैसे एक युग्म पर्याप्त होता है 180 करना, दूसरे की जरूरत नहीं है, बट फिर भी चलो लेके आ जाते हैं। कोण बी प्लस कोण सी 180 अंश है, ठीक है ना, और ए और बी तो बराबर है ही, तो ए की जगह अब क्या करना है, बी की जगह पे ए लिख दो, समझ गए ना, बी की जगह पे ए लिख दिया, तो ए और सी को प्लस करके 180 आ रहा है, बी और डी को प्लस करके 180 आ रहा है। तो चूंकि कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश है और कोण बी प्लस कोण डी बराबर भी 180 अंश है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी चक्रीय है। और ये सिद्ध हो चुका है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा।